जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों बोलो जय गुरुदेव। विदेश संगत के सभी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों को होली का जय गुरुदेव। आज 29 मार्च 2021 रात्रि का समय, उज्जैन आश्रम, होली का पर्व। देखो प्रेमियों, आप लोगों को बराबर इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि इस समय शरीर का समय धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। ये दिन रात जो आते हैं, तिथियाँ आती हैं, महीना आता है, तीज त्यौहार आता है, ये जो भी आते हैं ये सब उम्र को हमारे आपके कम कर रहे हैं। उसी चीज़ को आप भूले हुए हो। दो ही चीज़ तो भूल गए, एक मौत को भूल गए हो, दूसरे उस परमात्मा को भूल गए हो। माया के इस लोक में, माया के इस बाज़ार में असली चीज़ को भूल गए। माया के नकली चीज़ों में आप फंसे हुए हो। जो आपके काम नहीं आने वाली चीज़ें हैं उनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो। घर मकान बनाने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में, अपनी नौकरी की तरक्की, व्यापार की तरक्की, मान प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ाने में आप लगे हुए हो। लेकिन इसका संबंध सब किससे है? शरीर से ही है। शरीर जैसे छूटेगा, जीवात्मा निकलेगी, सारा संबंध खत्म हो जाएगा। जो काम आप अपना समझते हो वो दूसरों का हो रहा है। दूसरे लोग इस ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा का इस्तेमाल करेंगे और आपकी ये जीवात्मा फंस जाएगी। जब समय निकल जाएगा फिर आप क्या कर पाओगे? मरने के बाद न तो भगवान किसी को मिला है, न कोई स्वर्ग वैकुंठ देखा है और न कोई देखेगा। अगर देखना है तो इसी मनुष्य शरीर में स्वर्ग वैकुंठ भी आपको देखने का बहुत से लोगों को रास्ता बता दिया गया। देख सकते हो, मालिक से, भगवान से मिल सकते हो। लेकिन इस चीज़ को आप भूल गए और आप बस नकली चीज़ों में फंसे हुए हो। नकली चीज़ें कभी भी आपके काम आने वाली नहीं हैं। इस शरीर के लिए खाने का भी इंतज़ाम कर लो, नियम संयम का पालन करके इसको स्वस्थ रखो। गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का इंतज़ाम कर लो। गर्मी ठंडी से, मौसम से बचने के लिए घर बना लो। लेकिन निशाना, लक्ष्य इस बात का मत बनाओ कि हमको यही करना है। आप तो इस दुनिया संसार में भेजे गए हो मनुष्य शरीर में कि इसके रहते रहते अपनी जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिला दो। शरीर तो छूट जाएगा, इसकी मुक्ति लोग शमशान घाट पर जा करके आ जाएंगे, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। ये कर्मों के अनुसार सजा पा जाएगी। नरकों, चौरासियों में कर्मों के अनुसार चला जाना पड़ता है। मान लो अगर आपको मनुष्य शरीर ही मिल गया, दया हो गई ऊपर वाले की, आपके बुरे कर्म शरीर से नहीं बने, अभी तक जो कर्म आपने किए थे, नाम दान लेते समय उसकी माफ़ी मांग लिया, अब बुरे कर्म नहीं बनेंगे तो भी मनुष्य शरीर में तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर जब शरीर छोड़ोगे तो उस समय पर कुछ न कुछ तकलीफ़ तो झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए तकलीफ़ों से बचने के लिए इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर के चलते फिरते रहने की यानी समझ लो अवस्था में ही अपना काम बना लो, अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा लो। तो रास्ता आपको मिल गया। नामदान बहुत से लोगों को मिल गया है।
इक्का दुक्का इसमें कोई ऐसे हो जिनको नहीं मिला है, आशा बनाए रखो, उम्मीद बनाए रखो। आपको भी अगर दया हो जाएगी गुरु महाराज की तो मिल जाएगा। लेकिन आप जिनको नामदान मिल गया, आप लोग भजन सुमिरन ध्यान प्रेमियों बराबर करते रहो। कर्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनजान में बन जाते हैं, उसकी भी सज़ा भोगनी पड़ती है। कर्मों को काटने के लिए बराबर परमार्थी काम करते रहो। परमार्थी काम किसको कहते हैं? दूसरे को रास्ता बताना, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को वस्त्र पहना देना, ये सेवा कार्य कहलाता है। तो आप देखो, यह लक्ष्य उद्देश्य आप बनाओ कि जिसके पास नहीं है उसको वस्त्र मिल जाए, जिसके पास नहीं है व्यवस्था दुनिया में रहने खाने पीने की, कोई काम चलाने की, उसको वो चीज़ मिले। जिसके पास खाने को है बुला बुला के खिलाओगे तो वो परमार्थी लाभ नहीं मिल पाएगा। जो जिसके पास नहीं है, भूखा है, उसको खिला दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि गरीब है वही भूखा रहे। कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि अमीर लोग जिनके पास सोना चांदी करोड़ों का बैंक बैलेंस होता है, वो भी भूखे हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं। लॉकडाउन जब हुआ, आपने देखा, नोटबंदी जब इंडिया में हुई, सुना होगा, लॉकडाउन आपके देशों में भी लगा होगा, तब आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ें मिली नहीं लोगों को, जो जहाँ थे वहीं फंस गए, बड़ी दिक्कत हुई। तो आप ये समझो उनको खिलाना, ये ज़्यादा समझो पुण्य का काम होता है। तो शरीर से जो पाप बनते हैं, शरीर से सेवा करके उसको काट लिया जाता है। मन से जो पाप बनते हैं, मन को अच्छे काम में लगाया जाता है, भजन मन लगा के किया जाता है। धन अच्छे से जो पाप बनते हैं उसको धन खर्च करके अच्छे काम में लगा करके और फिर उसको माफ़ कराया जाता है, सज़ा माफ़ कराई जाती है। इसलिए प्रेमियों, आप सब लोगों को बराबर जितना भी हो सके सेवा कार्य भी करते रहना चाहिए। अब यह है कि हर कोई करना चाहता है, सेवा करना चाहते हो, सुनते हो तो इच्छा जगती है, लेकिन आपकी जब योजना कोई रहेगी तो कर पाओगे, नहीं कहोगे अकेले भाई हम क्या कर सकते हैं। तो आप अपने अपने देशों में कमेटी बना लो, जो भी प्रेमी हैं उनकी कमेटी बना लो, विचार विमर्श करते रहो कैसे क्या सेवा हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जिस देश में रहते हैं। भजन के लिए कैसे क्या रूपरेखा बनाई जाए, किस तरह से भजन किया जाए, लोगों को कराया जाए, इसके लिए विचार विमर्श के लिए आप अपने अपने देशों में कमेटी बना लीजिए। और बराबर समझो मालिक को याद करते रहो, गुरु को याद करते रहो, गुरु के वचन को याद करते रहो, गुरु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करो। सब जगह का माहौल, सब जगह का वातावरण सभी देशों का एक जैसा नहीं है, लेकिन जहाँ का जैसा माहौल हो, वातावरण हो, उस हिसाब से आप लोग अपनी अपनी योजना बना लो। इस समय पर देखो, सेवा का भजन का मौका है, कोई ज़रूरी नहीं आगे चल करके ये मौका आपको मिले ही, इसलिए मौके का पूरा लाभ उठाओ। हम नहीं कहते घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें भी रहते हुए, उसको देखते हुए थोड़ा सा समय इन कामों के लिए भी आप प्रेमी निकालो। गुरु महाराज की बड़ी दया रही आप लोगों को देखने का, आपसे इस सिस्टम के द्वारा मिलने का समझो मौका मिला। आज होली के दिन, होली का त्यौहार जहाँ जहाँ भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जिन जिन देशों में, सब जगह आज मना रहे हैं। ये त्यौहार ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए हुए हैं। इस दिन लोग अपनी बुराइयों को छोड़ते थे, अच्छाई को ग्रहण करते थे। जो भी गलतियाँ समाज में एक दूसरे से हो जाती थीं, अपनी अपनी गलती की लोग माफ़ी मांगते थे। चलो ठीक है, एक जगह आप इकट्ठा होकर नहीं माफ़ी मांग सकते हो, नहीं आप कुछ कर सकते हो, तो चलो अंतर में ही प्रभु से किसी के प्रति कोई भी अभद्रता हुई हो, बुरी सोच हुई हो, किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ पहुंचाओ, तो प्रभु से ही माफ़ी मांग लो।
सब लोग जब उसी से माफ़ी मांगोगे तो सबकी माफ़ी वो कर देगा। फिर तो माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत मिल कर के, गले मिल कर के आपको नहीं रहेगी। तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से प्रेम बनाए रखो, गुरु महाराज को याद करते रहो। फिर कभी मौका जब मिलेगा तो फिर इसी तरह से आपसे मिल लेंगे। बोलो जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चलनी चाहिए। जगह जगह पर लोगों को बताने की ज़रूरत है। एक समय प्रेमियों ऐसा आएगा कि लोगों को जय गुरुदेव नाम की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। संतों की, महात्माओं की लोगों को सख्त ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो लोग मोह निशा में, काम क्रोध अहंकार के निशा में सो रहे हैं, उसमें यानी मस्त हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये एकदम से तीखी मिर्ची की तरह से लगेगा। जब लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा तो आप समझो प्रेमियों की ज़रूरत पड़ेगी। बराबर जय गुरुदेव नाम का प्रचार आप करते रहो। लोगों के जान बचाने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नाम को रटाते रहो, याद कराते रहो, नाम ध्वनि लोगों को बुलवाते रहो। बोलो जय गुरुदेव।